शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषवादी भाष्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज एक्चुअली कल नरसिंह चतुर्दशी था, तो आज हम थोड़ा सा भगवान नरसिंह जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज एक्चुअली क्या है, एक और भी बात है। आज वैसे तो एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं श्री माधवेंद्र पुरी, उनका भी आविर्भाव दिवस है। दूसरा वैसे तो बहुत सारे काफ़ी बुद्ध पूर्णिमा है आज और बहुत ही शुभ दिन है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर किसी को पता होगा, वृंदावन कोई अगर आया होगा तो राधा रमन जी का एक मंदिर है। तो राधा रमन जी भी वो भी एक्चुअली क्या है, नरसिंह शिला से वो प्रकट हुए हैं, तो वो भी आज का दिन ही है। तो बहुत सारे शुभ दिन हैं आज। तो आज हम बेसिकली नरसिंह देव जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तो हम उसको पहले पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसका ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट मी रीड। मैंने व्हाट्सएप किया है, आप सब लोग उस श्लोक को देख सकते हैं। मैं एक बार उच्चारण करूँगा, अगर किसी को उच्चारण करना है तो उसके बाद मेरे बात कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का 7th श्लोक, 8th चैप्टर 17th वर्स, 7th कैंटो है, 8th चैप्टर है और 17th वर्स। ओके, सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्व अखिलाश्व चात्मना अदृश्यत्याद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे स्वभायामृतं न मानुषम्। फिर सुनिए। सत्यं विभातुं निजभृत भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत्याद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे स्वभायामृतं न मानुषम्। कोई बोलेगा श्लोक को? ओके, हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन है, to prove the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial. In other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead Hari exhibited wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. तो क्या बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, श्लोक के शुरुआत में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं सत्यम विधातुम निजभृत भाषितुम, है ना।
मतलब निज भृत्य, उनका निज भृत्य मतलब सर्वेंट, है ना। तो उसके वचनों को सत्य करने के लिए, है ना, ये लिखा है ट्रांसलेशन में, टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ ए सर्वेंट प्रहलाद महाराज, है ना, सब्सटेंशियल मतलब सत्य करने के लिए। क्या स्टेटमेंट प्रहलाद महाराज ने, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था गैस खंबे में है भगवान, प्रहलाद महाराज ने बोला सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा गैस खंबे में है, प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ खंबे में भी है ना। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, मतलब मेन चीज बता रहे हैं एक्चुअली क्या है, अपने भक्त के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ये बता रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स टू प्रूव दैट सुप्रीम लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर विद इन द पिलर ऑफ एन असेंबली, है ना। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड एग्जिबिट अ वंडरफुल फॉर्म। तो वो उसी स्तंभ को तोड़कर, है ना, एक वंडरफुल फॉर्म जो कि कभी देखा नहीं है, ठीक है ना। कैसा है वो, ना तो वो मनुष्य है ना सिंह है, ठीक है ना मृगम न मानुषम, लिखा है स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। न मृगम मतलब नो, नीदर ही इज लॉयन एंड नॉर ही इज मैन नॉर ही इज ह्यूमन, न मानुष न लॉयन, ठीक है ना। Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. Assembly hall मतलब जहाँ पे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से पूछ रहे थे कि ये कि जो उनको क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें हम श्रील प्रभुपाद का थोड़ा सा परपट पढ़ते हैं, फिर अंदर की इसमें थोड़ी बात कहानी सुनेंगे। When Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, "Where is your Lord? Is he present in the pillar?" Prahlad Maharaj fearlessly replied, "Yes, my Lord, he is present everywhere." Therefore, to convince Hiranyakashipu that the statement of Prahlad Maharaj was unmistakably true, the Lord appeared from the pillar. मतलब कहने का मतलब ये है, जो बताया कि प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए, है ना, उनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उसमें से एज एन हाफ मैन हाफ लॉयन प्रकट हो गए। Hiranyakashipu could not understand whether the great giant was a lion or a human being. To substantiate Prahlad Maharaj's statement, the Lord proved that his devotee, as declared in Bhagavad Gita, is never vanquished. Kaunteya pratijanahi name bhakta pranishati. हम भगवद गीता में एक श्लोक भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम डिक्लेयर करो, है ना, क्या डिक्लेयर करो कि मेरे भक्तों को कभी नाश नहीं होता, है ना। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करते हैं, तो ये भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज demoniac father had repeatedly threatened to kill Prahlad, but Prahlad was confident that he could not be killed since he was protected by Supreme Lord, ठीक है ना। आज हम इस चीज़ के बारे में भी समझेंगे कि प्रहलाद महाराज इतना कॉन्फिडेंस में कैसे थे, है ना। कोई छोटा बच्चा अगर उसके सामने इतना बड़ा डेथ या सिचुएशन वाला एकदम राक्षस आ जाए, डीमन आ जाए और उसको अलग तरीके से प्रताड़ने की कोशिश करे, तो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। By appearing from the pillar, the Lord encouraged his devotee, saying in fact, "Don't worry, I am present here." ठीक है ना। तो बता रहे हैं भगवान ऐसा उनको बता रहे हैं कि नहीं चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। By manifesting his form as Narasimhadev, the Lord also preserved the truth of Lord Brahma's promise that Hiranyakashipu was not to be killed by any animal or any man, है ना। तो मतलब दो चीज़ बता रहे हैं इसमें। एक तो प्रहलाद महाराज के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए तो भाई ठीक है कि भाई उसमें से खंबे में से निकल लें, लेकिन ब्रह्मा जी के स्टेटमेंट को भी, क्योंकि ब्रह्मा जी के स्टेटमेंट कौन सा था, जब हिरण्यकशिपु ने हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हिरण्यकशिपु ने पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के एकदम वर मांगा था कि मुझे ना आदमी मारे, ना नर मारे, ना मनुष्य मारे, ना जानवर मारे, ना मनुष्य मारे, है ना। इस तरीके की उन्होंने सब तरीके की बात करी थी, कोई भी योनि जो ब्रह्मा जी के सृष्टि में है वो नहीं मारे। और ऐसा भी माना था कि मुझे जीव ना मारे, मेरे जो भी शस्त्र जो मेरे से जो भी हो वो जीव भी ना हो ना निर्जीव हो मतलब दो ही तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। हिरण्यकशिपु ने वो भी मांग लिया कि मतलब कोई जो मारने वाली वस्तु हो वो ना तो जीवित हो ना निर्जीव हो तो ठीक है, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। एनी एनिमल और एनी मैन, ठीक है ना। द लॉर्ड अपीयर्ड इन द फॉर्म दैट कुड नॉट बी सेड टू बी फुली मैन और मैन। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही हरे कृष्णा। ओके, तो आज हम देखेंगे
कि प्रैक्टिकली मतलब ब्रह्मा जी के स्टेटमेंट को भी ट्रू करने के लिए, है ना, और प्रहलाद महाराज के स्टेटमेंट, दोनों के स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, है ना, ये भगवान ही कर सकते हैं ना। एक साथ दो चीज़, एक तीर से 2, 3, 4, 5 शिकार, ये सब भगवान ही कर सकते हैं, है ना। तो अपने अवतार से वो बहुत सारे कार्य कर देते हैं, है ना। आके मतलब हिरण्यकश्यप को भी मार दिया, प्रहलाद की प्रोटेक्शन भी कर दी, ब्रह्मा जी के वचन भी रख दिए, ठीक है ना। जो एक वचन था उसको, जो जय विजय का सबसे पहला बर्थ था, है ना, वो 3 बर्थ उनके होने थे, तो पहला बर्थ जो उनको श्राप मिला था उसका भी, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अपने एक ही बार आने से वो मल्टीफेरियस काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कि हम लोग जो नरसिंह देव जी का जो प्रेयर करते हैं, है ना, उसमें पहले आता है नमस्ते नरसिम्हाय, है ना। अगर आपने इस्कॉन में आए होंगे, हमारी संध्या आरती अटेंड करी होगी, तो नमस्ते, नमः, नमः, नमः का मतलब क्या होता है, न और माँ 2 शब्द से बना है। ना मतलब होता है अहंकार, ना, माँ मतलब होता है ममता, ममता मतलब मोह, अटैचमेंट। तो मैं अपने अहंकार और मोह को समर्पण करता हूँ, है ना, अपने अहंकार और मोह को त्यागता हूँ और आप में अपना शरणागति दिखाता हूँ। तो इसका मतलब होता है नम। तो नमस्ते नरसिम्हाय, नर और सिंह, ये इसका भी कॉम्बिनेशन, इसके बारे में भी आज हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो शरणागति मतलब नमस्ते, हम लोग शरण ले रहे हैं। शरणागति का क्या मतलब है ना। जब विभीषण, हमको ये समझना चाहिए इस चीज़ में कि विभीषण के पास टाइम में थोड़ा चलते हैं। जब रावण ने विभीषण को त्याग दिया था और उनको बोल दिया था निकल जाओ मेरे यहाँ से, कोर्ट से, और लंका से उनको निकाल दिया था, तो विभीषण बताते हैं, वो उड़ के आते हैं अपने 1-2 साथियों के साथ, 2 और साथी होते हैं उनके साथ उड़ के आते हैं, और वो उनको सुग्रीव और उनके जो सेना होता है वो उनको ऊपर हवा में ही रोक देते हैं कि नहीं, यहाँ पे इस तरफ इस धरती पर भी लैंड नहीं कर सकते। तो वो विभीषण बोलते हैं कि नहीं, मैं शरण लेने आया हूँ भगवान की। तो विभीषण बोलते हैं कि मैं असुर हूँ, और असुर का एक मीनिंग ये भी होता है कि उसका मन बड़ा चंचल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक क्षण में अभी उसके मन में आ रहा है कि नहीं भाई भगवान की शरण लेनी चाहिए, है ना, और दूसरे समय में ऐसा होगा कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भाई अभी भगवान की शरण नहीं लेनी है, अभी और कुछ काम कर लें। ऐसा होता है ना कभी कभार हमारे साथ, हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई चलो आज थोड़ा भगवद गीता का पाठ करते हैं या कुछ करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है यार क्यों करें, चलो आज कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, सिनेमा देखने चले जाते हैं, है ना। तो हमारा मन भी ऐसे फ्लिकरिंग करता है। तो हम लोग एक्चुअली समझते हैं कि नहीं भाई विभीषण क्या एक्चुअली क्या अपने मन की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या शास्त्र हमको ऐसा देखना चाहिए कि वो जो भी कैरेक्टर है वो हमसे रिलेटेड है। तो बेसिकली हमारी ही बात है ना, ये सारी की सारी प्रोपेंसिटीज हमारे अंदर है। हमको एक समय ऐसा लगता है कि नहीं हाँ हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए, दूसरे समय एट सेकेंड मोमेंट वी फील लाइक दैट नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई एम गुड, आई एम वेल हैप्पी, है ना। जैसे बताते हैं कि नहीं भाई जो डिस्ट्रेस में भगवान याद आते हैं और सुख में वी फॉरगेट। तो वही बता रहे हैं कि असुर है, असुर का मन बड़ा चंचल होता है, और क्षिप्रम मतलब बहुत जल्द बदल जाएगा। तो ज़्यादा मुझे अगर रोकोगे, तो विभीषण बता रहे हैं कि हो सकता है कि शायद मैं तो असुर हूँ, तो मेरा मन बदल जाए, फिर शरणागति का वाला मरण ना आए। तो क्या करना चाहिए। तो विभीषण के मन में जब शरणागति का मन आया तो वो उसने इमीडिएटली था ना कि नहीं मैं मुझे भगवान राम की शरण लेनी है। तो उसी समय, तो इसी तरीके से हमको ये सीखना चाहिए कि जब भी हमारा मन आए तो हमको साधुओं और वैष्णवों के संग में जाना चाहिए। जब भी हमको डिज़ायर आए कि नहीं भाई हमको भक्ति में जाना है, हमको इमीडिएटली वैष्णवा का संग करना चाहिए। वैष्णवा का संग करना मतलब का ये मतलब होता है कि कुछ भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ उनके साथ में करनी चाहिए। कुछ भी कथा श्रवण कर सकते हैं, मंदिर में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, टेंपल में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हमको करते रहनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, वो जो फायर होती है जो हमारे हृदय में, जो भक्ति की आग होती है, वो बहुत जल्दी बुझ जाती है अगर हम उसको प्रॉपरली उसको एसोसिएशन ना दें, ठीक है ना। एक फायर का स्पार्क है ना, स्पार्क आपने देखा होता है, वो स्पार्क अगर उसमें खुद उतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन पर अगर क्या होता है, अगर वो किसी पानी में चला जाए तो एकदम से एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर किसी सूखी घास में आए तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि वो शायद जल सके, है ना। और फिर अगर उस और एकदम अगर फायर में आ जाए तो उसके साथ एकदम वो पूरा एकदम ब्लो हो जाता है।
तो वैष्णवों का संग इज जस्ट लाइक अ फायर, हम लोग स्पार्क हैं और डिवोटीज का संग फायर के तरीके से होता है। तो वो हमको हमारे अंदर के जो फायर होता है, जो फायर ऑफ डिवोशन जो होता है, उसको बढ़ा देता है। उस फायर से दो फंक्शन है, हीट और लाइट, है ना, ज्ञान, है ना। हमारे तो फायर के फंक्शन को बढ़ाता है, मतलब डिवोशन को बढ़ाता है, और दूसरा मतलब हम लोगों के अंदर में जो अंधकार होता है उसको भी ठीक करता है, ये भी नहीं होता है। तो भगवान नरसिंह क्या करते हैं, ठीक है ना, भगवान नरसिंह बोलते हैं ये हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल, है ना। ऑब्स्टिकल, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं भगवान नरसिंह देव, है ना। आपने सुना होगा, दो आपने डेमिगॉड सुने होंगे, एक तो गणेश जी, है ना, उनको भी बोलते हैं विघ्न विनाशक, है ना, और नरसिंह देव जी को बोलते हैं सर्व भक्ति विघ्न विनाशक, है ना, जो भक्ति के ऑब्स्टिकल से वो नरसिंह देव जी हटाते हैं। तो गणेश जी को भी विघ्न विनाशक कैसे नाम आया, गणेश जी भी नरसिंह देव जी के भक्त हैं, है ना, एक्चुअली इसलिए उनका नाम आया। शास्त्रों में ये वर्णन है कि गणेश जी इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव, तो वहाँ से उनको भी नाम आया, उनको भी वहीं से शक्ति मिलती है विघ्न विनाशक की, है ना। लेकिन पर नरसिंह देव जी को जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बेसिकली उनसे प्रार्थना करते हैं कि नहीं, भक्ति के जो विघ्न हैं उनको विनाश करें। तो कैसे भक्ति में क्या विघ्न आ सकते हैं, तो शरणागति की तीन एस्पेक्ट होते हैं, है ना, ये आप नोट कर सकते हैं कि एक तो है डिजायर टू अचीव लोटस फीट ऑफ कृष्ण, है ना, ये मतलब हम लोगों को भगवान का प्रेम अचीव करना, ये हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, शरणागति। दूसरा, वो प्रोसेस हमको भक्ति से करना चाहिए, है ना, ये नहीं कि नहीं भाई ध्यान कर्मयोग ठीक है वो भी होता है, लेकिन पर मेन चीज़ है भक्ति से करना चाहिए। भक्ति से मतलब भक्तों के संग में रह के जो भगवान या गुरु हमको बोले उस हिसाब से करना चाहिए। और तीसरा कि मतलब कुछ भी अगर उसके अंदर में ऑब्स्टिकल आए तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा मीन्स अगर जरूरत पड़े तो वी शुड फाइट। फाइट मतलब नॉट ओनली लाइक डजंट मीन दैट नॉट फिजिकली फाइट, बट फाइट मतलब इट इज़ मोर लाइक इनर फाइट। इनर फाइट मतलब अपनी लथार्जी से फाइट करना, अपने आलस से फाइट करना, दैट इज द थिंग। क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, हम पेंडिंग करते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई हमारी कुछ फिक्स्ड माला है ना, हम लोग मान लीजिए जैसे आप लोग चैंट करते हैं 2 राउंड 3 राउंड, तो मन बोलता है कि नहीं भाई चलो ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा सा एक दिन छूट गया तो कौन सा बड़ा पहाड़ उतर गया, है ना, उस तरीके से। तो ये तीन चीज़ें हैं जो शरणागति के प्रिंसिपल होते हैं। तो नरसिंह देव जी जो बोलते हैं ऑब्स्टिकल हटाते हैं इन 3 चीज़ों के ना, ताकि हम लोग शरण हो जाए, भगवान की शरण जितना हो जल्दी हो सके उनसे पा सके। तो नरसिंह देव जी ये ऑब्स्टिकल हटाते हैं, ठीक है ना। तो अभी श्लोक पर चलते हैं। श्लोक क्या है, किसके वरदान को भगवान पूरा कर रहे हैं, है ना, ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, तो इसलिए कि भाई वो बोले थे नर से मरूँ ना किसी एनिमल से मरूँ, है ना, आपकी सृष्टि में जो भी कोई है उससे ना मरूँ, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ। वो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनाए, तो भगवान वो कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए उस फॉर्म में है, ठीक है, वो वचन को रखने के लिए। तो इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है एक्चुअली क्या भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उनको किसी के वचन रखने और ना रखने का इतना कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है प्रैक्टिकली। वो चाहे तो ब्रह्मा जी के वचन को ना रखते हुए भी हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं इसमें अपने भक्त, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भक्त हैं उनके भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, है ना। ये जो लाइन है प्रैक्टिकली पूरी, अगर ये लाइन को अगर अपने जीवन में उतार लें तो प्रैक्टिकली हम भक्ति समझ जाएंगे। ये एक लाइन सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, ये पूरी भक्ति में जितने भी संप्रदाय हैं वो इसी लाइन को फॉलो करते हैं, इसी लाइन से उद्धार होता है। यही एकमात्र लाइन है जो भक्तों के लिए अगर आप बोल सकते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, शास्त्र में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। दूसरा प्रहलाद महाराज, पहले तो प्रहलाद महाराज ने बोला था कि इस खंभे में है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या भाई ये मेरा भक्त है वो सब सच बोल रहा है ना, तो अब खंभे से निकलना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। दूसरा तीसरा कौन था, डेमीगॉड। डेमीगॉड को भगवान ने बोला था, देवताओं को भगवान ने बोला था, इंद्र आदि देव जितने बोले थे कि नहीं भाई बड़े प्रताड़ित थे, तो उनको भगवान ने वचन दिया था कि नहीं जब ये प्रहलाद महाराज को परेशान करेगा मैं आके इनका वध करूँगा, है ना। तो इन सब वचनों को रखने के लिए भगवान आए, ठीक है। तो होल हमारा जो भक्ति सिस्टम है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, निजभृत्य मतलब निज, पर्सनल, है ना, निज मतलब पर्सनल, भृत्य मतलब सर्वेंट, उनके वचनों को सत्य करने के लिए। तो होल सिस्टम ऐसा कैसे है, आज हम उसके बारे में थोड़ी सा चर्चा करेंगे, है ना।
जैसे आपने देखा होगा ध्रुव महाराज जानते हैं, है ना? ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी। ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी। मैं एक्चुअली आज भी गया था, मैं अभी वृंदावन में ही हूँ, तो मैं आज भी गया था ध्रुव टीला पे, वहाँ पे जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, वो भी यहीं पर है, मधुबन में जगह में है। बहुत सुंदर क्षेत्र है। आज भी अगर आप उसको देखेंगे तो प्रैक्टिकली उसमें आज के समय में भी मोर और बहुत सारे पीकॉक्स, और मतलब ऐसा लगता है जैसे द्वापर युग की ब्यूटी अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो इतना सुंदर स्थान है वो। इसको ध्रुव टीला बोलते हैं। बालक ध्रुव का मंदिर भी वहाँ पर है, नारायण का। तो ध्रुव महाराज ने वहाँ पे तपस्या करी। हमने कई बार चर्चा करी थी कि ध्रुव महाराज ने एक्चुअली क्या है, वो मन से तपस्या किस मन से करी थी। वो चाहते थे कि भगवान से कुछ मांगना चाहते थे, है ना? अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य मांगना चाहते थे, और 6 महीने में उन्होंने अचीव कर लिया, है ना? वो साम्राज्य जो था 6 मंथ में उन्होंने अचीव कर लिया। 6 मंथ साम्राज्य नहीं, सॉरी, भगवान का जो दर्शन था 6 मंथ में भगवान को प्रसन्न करके भगवान उनके सामने आ गए, है ना? ये कैसे हुआ? तो बोलना चाहेगा आप में से, ये कैसे हुआ? ये प्रैक्टिकली ये कैसे हुआ? 6 मंथ में भगवान कैसे प्रसन्न हो गए उनसे? क्या लगता है इसका मेन पॉइंट क्या था? क्या ध्रुव महाराज वो तो इतने छोटे से बच्चे थे, क्या उनमें इतनी शक्ति थी कि वो भगवान को एकदम प्रसन्न कर पाए 6 महीने में? तो बच्चे थे, बहुत सारा शास्त्र वगैरह ज्ञान वगैरह भी उनको नहीं था। क्या लगता है? हाँ, भूया जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या लगता है कि क्या मतलब ऐसा सिचुएशन रहा होगा? क्यों एक्चुअली, क्या फिलॉसफी क्या है, क्रक्स क्या है, कैसे भगवान आ गए 6 महीने में? जैसे तपस्या उन्होंने कर ली, है ना? अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु ने पता नहीं क्या लाखों करोड़ों साल तपस्या की थी प्रैक्टिकली, है ना? मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि बहुत सारे सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग पार कर गए ऑलरेडी, वो हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा। ऐसा सिचुएशन था। लेकिन पर ये तो 6 महीना, ओनली 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में भगवान को एकदम पसंद कर लिया। कैसे? क्या लगता है? एनी गेसेस? हाँ, हमने शब्द तो सही बोला, भक्ति वाला जो शब्द था वो तो काफ़ी हैवी है, वो सही, वो तो चीज़ तो सही बोला, लेकिन भक्ति का एक्चुअली आप देखेंगे ना, भक्ति का मेन मीनिंग क्या है? हाँ, सुनाई नहीं दिया मेरे को। तो नाइस ट्राई, ठीक है ना? ये यही मीनिंग है, सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषतम, यही मीनिंग है, और कोई मीनिंग नहीं है भक्ति का, ठीक है ना? क्या था? ध्रुव महाराज से पहले जाने से पहले बीच में कौन मिला था उनको, ध्रुव महाराज को? हाँ, ध्रुव महाराज कोई मतलब नहीं है भगवान से, ठीक है ना? वो नारद मुनि को जानते हैं, नारद मुनि भक्त हैं। नारद मुनि उनको बोले कि नहीं भाई, ये बेटा ये तुम 6 महीने करो, ये प्रोसेस तुम 6 महीने करो, ओम नमो भगवते वासुदेव करो। पहले तुम खाना खाना, प्रसाद करना, भगवान के विग्रह स्थापित करना, विग्रह की पूजा करना, फिर विग्रहों की पूजा करने के बाद फिर कुछ दूसरे महीने तुम सिर्फ पानी पीना और अर्च विग्रह की सेवा करना, तीसरे महीने पानी छोड़ देना, चौथे महीने हवा छोड़ देना, और ऐसे करके ये नारद मुनि ने बोला। तो नारद मुनि के वचन को सिद्ध करने के लिए है वो प्रैक्टिकली, आप समझ रहे? तो प्रभुपाद से पूछा गया कि आप अपना डेजिग्नेशन क्या बताते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, नो एक्चुअली वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो भक्तों का डेजिग्नेशन है ना, जनरली क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में डेजिग्नेशन रहता है कि मैं बॉस का भी बॉस बनूं, यही रहता है, मैं ऊंची पोस्ट पे जाऊंगा और ऊंची पोस्ट पे जाऊंगा, लेकिन भक्ति में क्या रहता है ना, मैं भक्तों का और भक्तों के सर्वेंट का सर्वेंट बनूं, ये टॉप मोस्ट चीज़ है भक्ति में, है ना? दासानुदास ये बोलते हैं, मैं जो भगवान का दास है उसके दास का, उसके भी दास का, उसके भी दास का, उसका भी दास है।
प्रभुपाद बोलते हैं इसमें और 1000 टाइम्स और जोड़ दीजिए आप दास। क्यों? क्योंकि पॉइंट यही है कि भगवान का एक्चुअली मेन मीनिंग है कि उनके अपने भक्तों, भगवान अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं मानते। तो नारद मुनि ने बोला, वो क्योंकि नारद मुनि को फॉलो कर रहे थे, तो नारद मुनि के वचन को सत्य करने के लिए वो आए। तो ये मेन चीज है भक्ति में, हमारी प्रोग्रेस। इसलिए यही फंडा है जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें शिष्य की प्रोग्रेस क्यों होती है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि नहीं भाई वो गुरु की बात को मानेगा तो उसकी प्रोग्रेस होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि एक्चुअली क्या भगवान गुरु को जानता है कि वो भक्त है, वो शुद्ध भक्त है ना। और जब वो देखता है कि नहीं भाई ये इसकी बात फॉलो कर रहा है, तो जो गुरु जो बोला है कि नहीं भाई हाँ ये इसका बात माना है, तो गुरु ने बोला है कि नहीं भाई अब इसको भगवत धाम लेके जाना है, तो क्योंकि गुरु बोला है तो इसलिए लेके जाना है। ये पॉइंट है, ये भक्ति का कंसेप्ट है। अपने भृत्य जो बोला है उसके वचन को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली नर और सिंह जैसी इस तरीके की कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। पूरे 8.4 मिलियन स्पीशीज में ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, जो ये भगवान के नियम है, खुद के नियम है कि इस टाइप की स्पीशीज एग्जिस्ट होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वो उन्होंने अपना लॉ भी तोड़ दिया। ये उन्हीं का लॉ है ना, भगवान का लॉ है ना, इस तरह की कोई स्पीशीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भक्त की बात को सत्य रखने के लिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है। श्रील प्रभुपाद ने है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कोई लखपति नहीं है तो मैं उसके घर में प्रसाद नहीं पाता। लखपति का मतलब है ना, भक्ति में लखपति बोलते हैं जो कि 1 लाख नाम भगवान के लेता है, उसको लखपति बोलते हैं। जो भगवान का 1 लाख नाम लेता है वो लखपति होता है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, मतलब 1 लाख नेम्स का मतलब होता है कि आप 64 राउंड्स करें, 64 राउंड चैंटिंग। 64 राउंड चैंटिंग करने के लिए लगभग 8 घंटा लगता है। श्रील प्रभुपाद ने बोला, उसको काम किया। श्रील प्रभुपाद, क्योंकि जो आजकल की सिचुएशन में भी ये बहुत डिफिकल्ट है, 8 आवर्स चैंटिंग, 64 राउंड चैंटिंग करना बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद ने नेगोशिएट करते करते कम किया, इसको 16 राउंड्स किया। 16 राउंड्स मतलब 2 आवर्स चैंटिंग अगर आप करेंगे, है ना। तो 2 आवर्स चैंटिंग करने से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कैसे कम कर दी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है ना। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप 16 राउंड्स करेंगे और भगवान का प्रसाद पाएंगे अपने जीवन भर, तो आप भगवत धाम जा सकते हैं इसी लाइफ। तो क्यों ऐसा क्यों है, क्यों जा सकते हैं हम? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। इसलिए नहीं क्योंकि हम 16 राउंड्स करेंगे और हम 4 नियमों को, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और प्रसाद पाएंगे तो हम अपना, ये हमारी शक्ति है, हम अपने शक्ति के बल पे जा सकते हैं। नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। वो इसलिए लेके जाएंगे, इसलिए उद्धार होगा क्योंकि आपने गुरु की बात मानी। तो भगवान गुरु के वचन को रखेंगे। वो कंसेप्ट, वो जो सूत्र है, वो जो फिलॉसफी है, वो ये है, सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषते, उसको सत्य करने का। ठीक है, तो ये चीज है ना। ध्रुव महाराज के बारे में हमने देखा है ना, और गुरु शिष्य परंपरा का कॉन्सेप्ट ही वो, उसके बारे में हमने देखा कि वो इसी चीज पे बेस्ड है। एक बार मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी है ना, अगर आप कभी दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ पर एक वरदराज जी का मंदिर है कांचीपुरम में, विष्णु कांची उसको बोलते हैं। एक शिव कांची तो विष्णु कांची, है ना। तो वरदराज जी का मंदिर है, और वरदराज जी का मंदिर जो है वहाँ पे उस समय रामानुजाचार्य जब इसके समय की बात है, तो रामानुजाचार्य के समय में एक डिवोटी हुआ करते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, और ये इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि वरदराज जी से डायरेक्ट बात करते थे, हैं। और जो इनके साथ में जितने भी वैष्णव थे वो ये बोलते थे, उनको कुछ भी अगर भगवान से पूछना होता था तो वरदराज जी को बोलते थे कि जरा थोड़ा ये बात पूछिए। तो वरदराज जी पूछ के भगवान से, वो भगवान का आंसर, जो कि भगवान क्या बोलते हैं वो उनको आंसर दे देते थे। तो मतलब ये इतने बड़े भक्त थे, ठीक है ना। तो एक बार एक भक्त आया तो उसने बोला कि कांचीपूर्ण जी, आप थोड़ा भगवान से पूछ के बताएंगे क्या मैं इस जन्म में भगवत धाम जा सकता हूँ कि नहीं। तो कांचीपूर्ण ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगा। तो कांचीपूर्ण ने पूछा वरदराज जी से, वरदराज जी ने भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु कांची, और उन्होंने पूछा भगवान से कि ये एक भक्त है, ये ऐसा पूछ रहा है कि ये इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है क्या। और वरदराज जी ने बोला हाँ जा सकता है। तो कांचीपूर्ण ने बता दिया उनको जा सकता है। कांचीपूर्ण के मन में खुद का एक सवाल आ रहा था। वरदराज तो भगवान विष्णु है, वो तो सबके हृदय में है, वो समझ गए।
वरदराज जी उनको बोले कांचीपुर, तो पूछो पूछो, तो तुम्हारे हृदय के अंदर में जो सवाल है मेरे से पूछो, शर्मा क्यों रहे, ऐसे करके बोले। तो कांचीपुर ने पूछे कि मैं जा सकता हूँ क्या नहीं, आपको क्या लगता है क्या जवाब दिया होगा भगवान ने? तो भगवान से इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि वो बोल रहे हैं, वो प्रैक्टिकली भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान का विग्रह है, वो भगवान बोलते हैं उनसे, ठीक है ना। और ये पूरे कांचीपुरम में फेमस है। और वो पूछे उनसे क्या मैं आ सकता हूँ इसी जन्म में भगवत धाम, तो आपको क्या लगता है क्या बोलेंगे भगवान? क्या ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? क्या लगता है, जा सकते हैं क्या वो? कोई बताएगा कुछ? anything? सब लोग सुन रहे हैं या फिर अच्छा नहीं क्यों बोले होंगे? ये कैसे हो सकता है? भक्ति में काम नहीं करते होंगे तो भगवान से बात कैसे करते होंगे? भक्त तो है। भक्त तो हैं, लेकिन भगवान ने उनको मना किया, आपको अभी 100 जन्म और लगेंगे। तो कांचीपुर सुन के एकदम डर गए, अरे मेरे को 100 जन्म और लगेंगे? वो जो है उसको वो बात भी नहीं कर सकता आपसे, वो इसी जन्म में जाता है। तो भगवान से पूछे, भगवान क्यों, क्या ऐसा कुछ, क्या कमी रह गया? बोले तुम मेरी सेवा करते हो लेकिन पर तुम भक्तों की सेवा नहीं करते, ये भगवान ने बोला। तो कांचीपुर ने उसी समय भगवान की जो सेवा थी उसी समय वहाँ पे किसी को हैंड ओवर करी। तो भगवान उसको बोले, वरदराज जी बोले, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा मैं चला, अभी मैंने किसी और को आपकी सेवा दे दी है, मैं चला। तो वहाँ पे उस समय एक बहुत बड़े भक्त थे, गोष्ठीपूर्ण, है ना, और ये कांचीपुर में बहुत जाने पहचाने भक्त थे, तो एकदम से तो जा नहीं सकते थे उनकी सेवा करने के लिए। तो ये उनको पता चला कि नहीं भाई वो एक नौकर ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा अपना वेश थोड़ा बदल लिया और वो उनके घर चले गए। वो बहुत बड़े भक्त थे और उनके घर चले गए, उनको बोले कि मैं आपके सर्वेंट आपका बनना चाहता हूँ, नौकर जो रखते हैं ना अपना सर्वेंट अपने घर में काम काज के लिए, तो वो बन गए। उन्होंने बहुत सेवा करी उनकी, है ना, बहुत सेवा करी, और पैसा भी नहीं लेते थे उनसे, बिल्कुल भी पैसा भी नहीं लेते थे, और बहुत सेवा करते थे। और फिर एक दिन उनको भी डाउट हो गया कि यार ये तो बड़ा एकदम अच्छे भाव से सेवा करता है, पैसा भी नहीं लेता, कौन है ऐसा कुछ करके। तो एक उनको फिर जब उन्हें पता चला है, तो ये पता चला कि ये कांचीपुर है। तो 6-7 महीने बाद फिर उनको वापस किया। तो फिर जब उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या अब मैं जा सकता हूँ, तो वरदराज ने बोला हाँ अब तुम आ सकते हो। तो समझे, तो भगवान तक पहुँचने का रास्ता, हाँ ठीक है, हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करेंगे, है ना, संप्रदाय में हट के बिना गुरु के बिना वैष्णवों को अप्रोच करेंगे, ठीक है, वो भी प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं वो प्रोसेस नहीं है, वो भी प्रोसेस है, लेकिन पर बहुत लंबा है। इजी प्रोसेस क्या है, उनको वैष्णवों की सेवा करके, वो सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है। इवन नारद मुनि भी, जैसे हमने बताया, हिरण्यकशिपु को कितनी बड़ी करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए प्रैक्टिकली। प्रहलाद महाराज ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ सुना, है ना, किससे, वैष्णव से सुना, अपने भक्त से सुना और उसको पालन किया। ये चीज़, ये क्वालिफिकेशन है बस, ठीक है। भक्तों को जो सुन के उनका पालन करना चाहिए, है ना। ये करने से जो मतलब करोड़ों साल की सिद्धि है, जो भी भक्ति में है प्रैक्टिकली, वो भी अच्छी बात है, वो आपको वैष्णव सेवा करने से मिल सकती है। सिमिलरली नारद मुनि ने भी कुछ नहीं किया था। नारद मुनि की जो पिछली जिंदगी थी वो भी क्या है, एक मेड सर्वेंट के बेटे थे, और बस कुछ 4 महीने के लिए जो चतुर्मास होता है उसमें क्या सन्यासी लोग रहते हैं, वो कुछ उनके घर पे रह गए थे और उनकी सेवा करी थी बस उन्होंने, बस, और बस फिर उनकी इतना ही किया और बस इसी से वो सिद्ध हो गए। और नेक्स्ट जन्म उनका, नेक्स्ट जो लाइफ उनकी हुई वो नारद मुनि। दिस इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति, है ना। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो संप्रदाय में है, प्रैक्टिकली मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको संप्रदाय है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आजकल बहुत लोग हैं जो अपने आप को शुद्ध भक्त ऐसे क्लेम करेंगे,
मैं शुद्ध हूँ, मेरी सेवा करो, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। उनको संप्रदाय, जो प्रामाणिक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है ना, जैसे इस्कॉन में भी एक संप्रदाय है। तो सन्यासी हैं, कुछ जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी सेवा करने से, है ना? और भगवान जो भी है, मंदिर में सेवा करने से, मंदिर में अर्जन करने से, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने से, ये सब चीज़ करने से, क्योंकि गुरु यही चाहते हैं प्रैक्टिकली, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, भगवान की सेवा बढ़ाएं, ये चीज़ करने से, ये सीक्रेट है भक्ति में बहुत जल्दी से सक्सेस होने का सीक्रेट है। इतना पॉजिटिवली सीक्रेट है, 5 साल के बालक भी ये करने से वो सिद्ध हो सकता है। अब मैं आपको समझा दिया, आप खुद ही समझ लीजिए कि 5 साल का अगर बालक करके सिद्ध हो सकता है, तो हम तो कितना कर सकते हैं उस चीज़। इवन भगवान से जब माता पार्वती पूछती हैं कि बताइए कि नहीं भाई सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसकी है, तो भगवान शिव भी बोलते हैं आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, है ना। भगवान शिव बोलते हैं जो आराधना है वो सबसे ऊपर है भगवान विष्णु की। लेकिन फिर एक और चीज़ बोलते हैं आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, मतलब इसके ऊपर भी है तस्मात् परतरम, इसके ऊपर भी है देवी, देवी मतलब पार्वती माँ को बोल रहे हैं, हे देवी, इसके ऊपर भी किसके, तदिया नाम समर्चनम, तदिया नाम मतलब उनके जो भक्त हैं, उनके जो वृत्त हैं, उनकी आराधना करना। आराधना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आरती वगैरह घुमाना, आराधना का मतलब ये होता है उनकी आज्ञा को फॉलो करना, ये भी एक आराधना होती है। तो क्या होता है तेज, है ना। भगवान एक चीज़ और बोलते हैं इसमें कि जो इस तरीके से जो भगवान की भक्ति में रखता है, तो भगवान 10.10 में भगवद गीता के बोलते हैं तेषां सतचित्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं है ददामि बुद्धि योगम तम, है ना। उनको बुद्धि भी भगवान देते हैं, जो इस तरीके से युक्त होता है भगवान की सेवा में, वो बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं। बताइए और क्या चाहिए, है ना। सब शरीर का बल वगैरह भी वो तो भगवान से ही आ रहा है, लेकिन वो चीज़ भगवान को कैसे सेवा करनी है उसकी बुद्धि भी भगवान देते हैं, जो इस तरीके से युक्त होता है भगवान की सेवा। और क्या चाहिए, है ना। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी पर्सन है वो बड़ा ही अपने आप को ये समझता है कि नहीं भाई, किसी भी बड़े आदमी से अगर कांटेक्ट अगर वो कर ले, आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि मेरा बड़े आदमी से कांटेक्ट है ना। दुनिया की सबसे पावरफुल सरकार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भगवान है, भगवान और उनकी इंटरनल शक्ति की ऑर्गेनाइजेशन है ना। मात्र भक्ति करने से, है ना, वो एक तुच्छ जीव को, इनसिग्निफिकेंट जीव को भी, है ना, ये पावर दे देती है। वो लोग बोलते हैं ना, तो मान लीजिए कभी कभार किसी से किसी की झड़प हो गई, तुम जानता है मैं कौन हूँ, मैं किसको जानता हूँ, ऐसा करके बोलते हैं, मैं DSP को जानता हूँ, है ना, वो मेरा डायरेक्टली चचेरा भाई है, ऐसे करके बोलते हैं ना लोग। ऐसा बताते हैं कि नहीं भाई एक्चुअली हमको थोड़ा आप रिस्पेक्ट करके रखिए, क्योंकि हमारा जो साथ का आदमी है वो बड़ा ही ऊंचे अधिकारी है। हालांकि भक्त ऐसा कभी अहंकार नहीं दिखाते, लेकिन पर एक्चुअली बात ये है ना, भक्त सेफ कैसे फील करता है, आदमी सेफ ऐसे ही फील करता है कि उसका किसी कॉन्टैक्ट किसी बड़े आदमी से, तो भक्त तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी समझ गया है ना, उसका तो भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, फियर का तो सवाल ही नहीं उठता उसको। जब उसने भगवान को शरण कर दिया, उसको पता है कि नहीं भगवान रक्षा करेगा, फिर उसके लिए तो फियर है ही नहीं। सबसे बड़ा पावरफुल पर्सन कौन है ना, भगवान। प्रहलाद महाराज जैसे लाइक दैट, ही वाज नेवर अफ्रेड, है ना। तो ये हिरण्यकशिपु के लिए बहुत एकदम आश्चर्य की बात थी कि मैं ऐसे बहुत अपनी आईब्रो ऊपर करता हूँ कि कुछ भी अगर मेरे को खराब लगता है तो डेमीगॉड तक थर कांपने लगते हैं, मेरा खुद का बेटा ही नहीं कांपता ऐसे करके। तो उसके अहंकार को बड़ी ठेस पहुँचती है। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि लोग बोलेंगे कि नहीं आपके घर का बेटा ही खुद आपकी बात नहीं सुनता तो हम क्यों सुने, ऐसी बात हो जाती है ना। अब घर का आदमी नहीं सुनता तो बाहर का कौन सुनेगा आपका। तो हिरण्यकशिपु बस प्रैक्टिकली मैं पूरे यूनिवर्स का स्वामी हूँ, स्वर्ग को जीत लिया, नर्क को जीत लिया, ऊपर से नीचे सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स मेरे अंदर में हैं, सभी तरीके के लोग मेरे को अभी आके नमस्कार करते हैं। ये प्रहलाद नहीं डर रहा मेरे से, तो बड़ा आश्चर्य था इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अगर बड़े आदमी से कांटेक्ट करना है तो प्रोसेस यही है, सत्यम विधातुम निजवृत्त भाषितम, है ना। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त वैष्णव है उनकी शरण लेकर वो जो कहें वो सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। और कलयुग में वो प्रोसेस बहुत ईजी है, सीधी सीधी बात है, चैंटिंग करना, भगवान के नाम की चैंटिंग करना, है ना, प्रसाद पाना, चैंटिंग, प्रसाद, है ना, डांसिंग, ये कोई तपस्या है,
कलयुग में इतना इजी प्रोसेस कर दिया है ना, और प्रचार करना, ये सब चीज़, ये चीज़ है। इवन भगवान राम भी एक श्लोक बोलते हैं, साकृत एवं प्रपन्नो अस्मि, है ना, तब आस्मति जगाते, है ना, और उनको है ना ददामी अभयम, ये श्लोक आता है, साकृत एव प्रपन्नो, है ना, कोई भी मेरे को प्रपन्न मतलब शरण लेता है ना, तो भगवान राम बोलते हैं कि ये मेरा व्रत है ना, व्रतम ममा, है ना, अभय, मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। अभय मतलब फियरलेस कर देता हूँ उसको, है ना। फियरलेस कैसे होगा? फियरलेस ऐसे ही होगा ना कि उसको पता होगा कि नहीं भाई बड़े आदमी से मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही फियरलेस का मतलब है ना, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और भगवान से बड़ा कोई है नहीं। जब भगवान चाहे, भगवान तो उसको पता है कि नहीं भाई ये सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, उसको कुछ हो नहीं सकता। यहाँ से वो शक्ति आ रही है, वही शक्ति यहाँ से आ रही है हनुमान जी में। हनुमान जी बोल रहे हैं मैं भगवान राम को सरेंडर हूँ, भगवान राम से ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। मैं जो कर रहा हूँ भगवान राम की सेवा में कर रहा हूँ, और जो कुछ होगा हो भी रहा है तो वो मुझे भगवान राम की शक्ति ही है जो मुझे कुछ सिखाने है। मेरे को अगर लड्डू मिल रहा है, कुछ हैप्पीनेस है, तो वो भी भगवान की शक्ति है। मेरे को अगर थप्पड़ मिल रहा है तो वो भी भगवान की शक्ति है, उससे भी वो भी इसलिए मिल रहा है ताकि मैं कुछ सीखूँ। तो भक्त के लिए सब चीज़ ऐसे, कुछ भी भक्त के लिए आउट ऑफ लॉर्ड नहीं है, वो सब चीज़ वो भगवान के अंतर्गत ही समझता है ना। तो प्रहलाद महाराज का ऐसे क्या है, प्रहलाद महाराज क्या लगता है कि नहीं भाई वो भगवान विष्णु की प्रोटेक्शन में है, तो उनको अभय कैसे मिलता है ना। एक बार मैं सुन रहा था, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, जब वो मायापुर की परिक्रमा में जाते हैं, है ना, तो उसमें महाराज लीड करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को एक बार पूछा गया कि अरे यार तुमको एक चीज़ बताओ, तुमको क्या ये यहाँ पे डाल दिया, आग में डाल दिया वो होलिका के साथ, तो तुम जले नहीं, क्यों, कैसे नहीं जले तुम, और तुमको तो बिल्कुल डर भी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? तो उसको बताते हैं, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी को बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है, फायर में से मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि फायर मेरे को इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि फायर इज माउथ ऑफ माई फादर, जो मेरे फादर का माउथ है वो फायर है। क्यों, कैसे, ऐसे ऐसे क्यों है? भगवान का माउथ फायर क्यों है? क्योंकि भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, नहीं वो यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ पुरुष मतलब जो भी यज्ञ में आहुति होती है वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो यज्ञ मतलब फायर सेक्रीफाइस, है ना, वॉट जो भी आप फायर सेक्रीफाइस में देते हैं, तो दैट गोज डायरेक्टली इनटू माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो एक तरीके से देखा जाता है तो फायर इज एक्चुअली द माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो बोलते हैं वो तो मेरे फादर का माउथ है ना, भगवान विष्णु को वो अपना फादर बोलते हैं, इज सेइंग कृष्णा एज हिज फादर कि इट इज द माउथ ऑफ माय फादर, तो उसके लिए मेरे को क्या डरने की जरूरत है? अच्छा, बड़ा अच्छा जवाब दिया। अच्छा एक बार बताओ कि तुमको सांपों में जब डाला गया तो तुम क्यों नहीं डरे? तो बोले स्नेक इज द बेड ऑफ माय फादर, मेरे फादर है वो स्नेक पर सोते हैं, तो वो तो मेरे को बेड से डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। फिर एक और चीज पूछा, अच्छा बताओ तुमको जब हिरण्यकशिपु ने हलाल सबसे डेंजरस पॉइजन पिलाया तब को तुमको कुछ क्यों नहीं हुआ? तो बोले पॉइजन इज माय अंकल, वो जो जहर है वो मेरे अंकल है। अंकल, अब ये तो सब चौक है भाई, अंकल कैसे हैं भाई? हाँ, अंकल कैसे? तो बोले कि भाई देखिए जो समुद्र मंथन हुआ था उसी में से लक्ष्मी जी निकली थी, लक्ष्मी जी मेरी माँ है ना, और उसी में से पॉइजन निकले थे जिसको हलाहल नाम का विष निकला था, है ना, तो वो मेरी मदर के ब्रदर हुए ना, तो इसलिए मेरे मामा हुए। तो दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी, है ना। वो आपदा के समय में भी ही इज सीइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू गॉड, दैट इज द शुद्ध वैष्णव। वो कुछ भी डिफरेंट नहीं देख रहा है भगवान से। तो आप सब लोग चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोटेक्शन आपको मिले, हाँ? तो ऐसा क्या प्रहलाद महाराज कर रहे थे जो इस तरीके का प्रोटेक्शन मिल गया प्रहलाद महाराज को, है ना? वो एक चीज़ हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि ऐसा क्या हो गया कि नहीं भाई कृष्णा कि मैं सो फेरोशियस इस नरसिंह थे, प्रैक्टिकली बोलते थे केशव धृता नर हरि रूपा, है ना, कृष्णा क्या है नरसिंह थे, बताता हूँ। तो क्या हो गया ऐसा कि नहीं भाई ही बिकम वेरी फेरोशियस। उनकी जब इवन ब्रह्मा जी, है ना, डेमिगॉड और लक्ष्मी ये सब भी उनको पैसिफाई नहीं कर पाए। इवन गणेश जी जो उनके डिवोटी हैं उनको भी बुलाया, तो वो भी आए, अपने जो मूषक था चूहा था उसके ऊपर बैठ के आए,
और नरसिंह देव जी का जो हुंकार था, जब क्रोध था, जब हिरण्यकशिपु को मार दिया था, तो इतना भयंकर फोर्स था कि नरसिंह देव जी हाँ ऐसे कर रहे थे और प्रैक्टिकली उस फोर्स से वो गणेश जी प्रैक्टिकली चूहे पे से गिर गए। तो नरसिंह देव जी का बीच में हंसी भी छूटा, ऐसा भी बताते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन पर कोई पैसिफाई नहीं कर पाया, है ना। इवन इतना क्रोध में जब रावण ने माता सीता जो उनकी स्वयं पत्नी है उनको किडनैप कर दिया था, तो भी इतना क्रोध नहीं दिखाया, है ना। प्रैक्टिकली प्रहलाद के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए इतना स्पेशलिटी क्यों, क्या लगता है आप, ऐसा क्या प्रहलाद महाराज की एक्टिविटी रही है जो इतनी स्पेशल हो गई, इतना क्रोध एकदम भगवान, है ना। रावण से भी लड़े फिर भी, लेकिन पर इस टाइप का क्रोध भगवान ने नहीं दिखाया। जब उनकी निज भार रहे तो वो उठा के ले गए, तो यहाँ पर उनके छोटे से बच्चे प्रहलाद महाराज के लिए इतना स्पेशल क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है आपको, कुछ भी बताना चाहेंगे? इसका आंसर भगवान भगवद गीता में देते हैं, तो सबसे प्रिय होगा उनके, सीधी सीधी बात है। कोई भी जो आपका सबसे ज़्यादा प्रिय होगा उसके लिए, आपके लिए अगर उसको कुछ क्षति पहुंचेगी तो आपको बहुत क्रोध आएगा। भगवान के लिए उनका भक्त बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुना दी, तो उसके बाद में 18.69 में अगर आप पढ़ेंगे, 69 से लेकर 70 तक, 6970 इसमें पढ़ेंगे, तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान जो भक्तों को सुनाता है, साधुओं को सुनाता है, उनको भक्त बनाता है, ये जो ज्ञान वो मेरा सबसे बड़ा प्रिय है, और उससे ज़्यादा मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे, जब वो स्कूल में थे, जब वो षण्मार्ग उनको करते थे, तो प्रहलाद महाराज, हमने डिस्कस किया था इससे पिछली वाली क्लास में, वो अपने साथी जो दैत्य लोग थे उनको प्रचार करते थे। उनको जो नारद मुनि से उन्होंने सीखा है वो प्रचार करते थे, उनको भागवतम और भगवद गीता बताते थे, है ना। तो प्रचार करते थे, और जो भगवान का प्रचार करता है भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त है, वो सबसे ज़्यादा उससे वो, और कोई उससे ज़्यादा भगवान और किसी को समझते नहीं, सबसे ज़्यादा प्रिय हुई है। और भी भक्त प्रिय है उनको, लेकिन पर ये भक्त जो प्रचार करता है, जो भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूट करता है, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में बहुत अच्छी सेवा दी है। भगवद गीता है, लोग जाते हैं, आप देखते हैं भक्त लोग होते हैं, वो भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं। तो अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है इस तरीके का, है ना, तो जो भी प्रचार करेगा वो भगवान का बहुत प्रिय होगा। और भगवान प्रभुपाद उसके लिए एक चीज़ बोलते हैं प्रभुपाद कि कृष्णा मस्ट गिव प्रोटेक्शन, कृष्णा इज बाउंड टू गिव प्रोटेक्शन टू दैट पर्सन। जो भगवान का प्रचार करता है, भगवद गीता का प्रचार करता है ना, वितरण करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए, उनको चैंटिंग करने के लिए, तो ये प्रहलाद महाराज करते थे। और एक श्लोक आता है ना, गोपी गीत है, गोपियाँ भी इस बात को कन्फर्म कर रही है, जो भगवान की टॉप मोस्ट भक्त है ना। एक श्लोक आता है गोपी गीत में, तव कथामृतम है तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भ्रुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, है ना। जब ये श्लोक प्रताप रुद्र गोपी गीत गा रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को जब सुना रहे थे, प्रताप रुद्र हैं उड़ीसा के राजा, 500 ईयर्स पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में थे, और उनको श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने से बहुत बहुत मन था। तो जब ये श्लोक वो उनको सुना रहे थे, है ना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकदम से उनका आलिंगन कर दिया, और आलिंगन करके भूरिदा 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 ऐसे करके एकदम चिल्लाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, इज कृष्णा ओनली, है ना। और जब उन्होंने सुना कि नहीं भाई ये तप कथामृतम, मतलब ये जो कथामृतम है, ये तप्त जीवन, जो तप्त जीवन है उसको शांत कर देता है ना। जो मटेरियल वर्ल्ड का जो तप्त जीवन है, जो भगवान की कथा उसको शांत कर देता है ना। कल्मषाप, हम जितने भी कल्मश हैं उनको हटा देता है ना। और श्रीमदाततम, एकदम ऑस्पिशियसनेस इन्वोक कर देता है। श्रवण मंगलम, श्रवण सुनने से ही मंगलने से इन्वोक हो जाती है भगवान की कथा श्रवण करने से, है ना। भूवि गृणन्ति है भूरिदा जना, और वो जो भक्त है ना, वो जो ये जो सुना रहा है वो ग्रेट, वो इज वेरी ग्रेट। तो जैसे ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक सुना और भूरिदा भूरिदा करके चिल्लाने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु ऊंचे ऊंचे स्वर से, तो भगवान को बहुत प्रिय है। और इवन जो पहला जो एक जो ऑफेंस है कि नहीं भाई
बताते हैं वैष्णव ऑफेंस में सबसे पहला सबसे खतरनाक ऑफेंस, एक तो होता है पाप, पाप एक कैटेगरी होती है और एक दूसरा होता है ऑफेंस। ऑफेंस एक कैटेगरी, ऑफेंस में बताते हैं कि जो पर्सन उसमें सबसे हाईएस्ट ऑफेंस है कि टू ब्लास्फेम द डिवोटीज डेडिकेटेड द लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड। भगवान के डिवोटियों की निंदा करना वो सबसे बड़ा अपराध है। वो जो अपराध होता है वो एक्चुअली इजीली क्षमा नहीं होता, भक्ति में भी अपराध इजीली क्षमा नहीं होता, क्योंकि भक्त का कोई अगर निंदा करे तो बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, भगवान भी अपराध मानते हैं। तो ये तीन चीज़ थी, है ना। एक तो प्रीचिंग करते थे, है ना, ये सॉरी ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो प्रीचिंग करते थे। तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा उनको डियर बना दिया उनका। तो इसलिए जो शब्द आया निज भृत्य, एक तो होता है भृत्य, लेकिन पर फिर भी बोले निज भृत्य, क्योंकि क्यों निज क्यों बोल रहे हैं, निज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई भगवान भी इसलिए आते हैं, क्यों आते हैं, दो कारण बताते हैं, है ना। भगवद गीता में आप सब लोग जानते हैं, है ना, परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृता। विनाशाय च दुष्कृता में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दुष्टों का तो अभी भी नाश हो रहा है, भगवान अभी भी नहीं आ रहे, वो मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बहुत के साथ भगवान की बहुत सारी एजेंसी है, दुर्गा माँ है, वो उनसे भगवान काम करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दुष्कृता में। लेकिन परित्राणाय साधुनाम ये भगवान का पहला, इसलिए इसको भगवान ने पहले बोला साधुनाम का परित्राण। ये भगवान का निज काम है, ये निज पर्सनल काम है। तो पर्सनल सर्वेंट वही होगा जो भगवान का पर्सनल काम करेगा, तो इसलिए बोला निज भृत्य। प्रहलाद महाराज को निज भृत्य बोला है, दैट इज द थिंग। प्रचार कर रहे हैं जो भगवान के होने के लिए जो साधु बने उनको रिक्लेम कर रहे हैं, वो उनको रिक्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो किसका कोई कुछ प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है? तो कैसा लगा आपको नरसिंह अवतार? ये दयालु है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या लगता है? यस, राइट राइट। तो एक्चुअली नरसिंह देव जी को ऊपर देखा जाए तो प्लीज दयालु हो गई है प्रैक्टिकली। इन्हें भी हिरण्यकश्यप को भी मारा भी, तो हिरण्यकश्यप भी डिलीवर हो गया, सीधी सीधी बात है। तो भगवान दोनों तरफ से सामान है, लेकिन पर भक्तों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इज वेरी वेरी मर्सीफुल फॉर द डिवोटीज, सो दैट इज द लॉर्ड। तो हम इसी के साथ इसी को भी समाप्त करते हैं, ठीक है। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।